पीएफआई को लेकर फिर बवाल हो गया है। सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने पीएफआई पर बैन लगाया, तो आरएसएस पर क्यों बैन नहीं लगाया? सुनिए बयान। जहाँ तक मेरी मालूमात का ताल्लुक है वो पार्टी दूसरी है, मैं समाजवादी का आदमी हूँ, लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ कि ना तो मैंने कभी इस किस्म की शिकायत सुनी, न उनके किरदार से या उनके काम से मुझे पता चला कि वो ये काम कर रहे हैं। जी, ये तो सब बीजेपी मुसलमानों को हरस करने के लिए और मुसलमानों को खौफजदा करने के लिए ये सारी बातें करती है। अब चूँकि जहाँ तक पीएफआई का ताल्लुक है उस पर इन्होंने वो लगा दिया, बैंड लगा दिया, तो बैंड कोई वजह नहीं है, कोई मुल्क के कोई वो गद्दार नहीं है, वो भी इसी मुल्क के हैं और ये भी एक सियासी और पॉलिटिकल पार्टी है जैसा और पार्टी चल रही है। तो आज तक कभी आरएसएस पर तो बैंड नहीं लगाया गया, जबकि जो आरएसएस का सिर्फ ये काम है कि जगह जगह मुसलमानों के साथ उनके साथ जुल्म करना, ज़्यादती करना उनके साथ, ये उनका काम है। और इन्होंने धर्म संसद बनाई थी, उन्होंने साफ कहा कि मुसलमानों का कत्लेआम किया जाए, मुसलमानों को मारा जाए, और ये सारी बातें इतनी गैर जिम्मेदाराना बात है मुल्क के अंदर, जिससे नफ़रत बढ़ती है और हालात ख़राब होते हैं। उस पर कोई गवर्नमेंट का बैन नहीं लगा, इन पर बैन क्यों नहीं लगाया गया? और इन पर ये झूठी सच्ची बातें कि साहब ये करते हैं वो करते हैं तो गलत, तो अब ये तो अल्लाह बेहतर जाने, मैं तो नहीं कह सकता कि और जहाँ तक मेरी मालूमात का ताल्लुक़ है वो इस किस्म का ये इनके ख़िलाफ़ झूठा प्रोपेगेंडा है। तो देखिए, वहाँ रियासती वो तो कानून है नहीं, अब जो स्टेट का वो तो सेंटर, उनने उनकी ताकत वो छीन लिया। अब इसका सेंटर जिम्मेदार है, बीजेपी की सेंट्रल पार्टी जिम्मेदार है इस बात की कि वो इन हालात को क्यों ऐसे हालात पैदा हो रहे हैं, क्यों कंट्रोल नहीं कर पा रहे। तो मेरी मांग है कि इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट मदाखलत करके और सही जांच कराकर उनके खिलाफ कार्रवाई करे और माहौल को ठीक करने की कोशिश करे। जहाँ तक मेरी मालूमात, भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी को गले लगाती और आशीर्वाद देती एक बुजुर्ग महिला का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। राहुल गांधी अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से होते हुए कन्याकुमारी से भारत जोड़ो यात्रा लेकर निकले थे और ये यात्रा कश्मीर तक होने जा रही है। कांग्रेस ने इसी यात्रा के दौरान एक वीडियो ट्वीट किया है और उसे अपलोड किया है। इस वीडियो में दिख रहा है कि राहुल गांधी भीड़ में एक बुजुर्ग महिला से बात कर रहे हैं। महिला को कांग्रेस नेता को आशीर्वाद देते हुए देखा जा सकता है। वो बात करते हुए लगातार राहुल गांधी के कंधे को थपथपा रही हैं। अंत में राहुल गांधी उस महिला को गले लगाते हैं और अपने कार्यकर्ताओं के साथ यात्रा में आगे बढ़ जाते हैं। कांग्रेस ने इस वीडियो का कैप्शन दिया है, ममता की छांव। और दिल्ली में पटाखों पर पूरी तरह से रोक के खिलाफ याचिका पर तुरंत सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि लोगों को साफ हवा में सांस लेने दीजिए, त्योहार मनाने के और भी तरीके हैं, आप मिठाइयों पर पैसे खर्च कर सकते हैं। याचिकाकर्ता बीजेपी नेता मनोज तिवारी के वकील ने कोर्ट में पराली से हो रहे प्रदूषण का मामला रखने की कोशिश की। इस पर कोर्ट ने कहा कि हम इस मामले को बाद में सुनेंगे। और दीपावली आने में बस कुछ ही समय अब बाकी रह गया है। वहीं इस पावन अवसर पर चित्तौड़गढ़ में भी खूब रौनक देखने को मिल रही है। 2 साल के कोरोना काल के बाद बाजारों में इस साल रौनक दिखाई दे रही है। देखिए चित्तौड़गढ़ से हमारी ये खास रिपोर्ट। दीपावली के पावन त्योहार को लेकर दुकानदारों ने अच्छी ग्राहकी की आस में मिठाइयां बनाने का काम शुरू कर दिया है। शहर में आतिशबाजी और मिट्टी से बने दीपक की बिक्री भी शुरू हो गई है। प्रमुख बाजारों में दीपावली की सजावट भी शुरू हो गई है और लोग भी जरूरी चीजों की खरीदारी में रुचि दिखाने लगे हैं, जिस
जिसमें मुख्य रूप से शुद्ध देसी घी से बनी मिठाइयां शामिल हैं। मिठाई विक्रेता घनश्याम जोशी का कहना है कि 2 साल के कोरोना काल के बाद इस बार दीपावली पर मिठाइयों की बिक्री अच्छी होने की संभावना है। क्या नाम है आपका? घनश्याम शर्मा जोशी, हलवाई, चित्तौड़गढ़। दीपावली का पर्व नज़दीक है, किस तरह से मिठाइयों का निर्माण किया जा रहा है और क्या खास है मिठाइयों में? मिठाइयों में हर वर्ष की भांति हम शुद्ध सरस देसी घी और ड्राई फ्रूट्स की मिठाइयों का निर्माण कर रहे हैं। और इसमें काजू कतली है, मक्खन बड़े हैं, ये सोन पपड़ी है, गोंदगिरी के लड्डू है, बीकानेरी गोंद पाक है और सब शुद्ध सरस घी से निर्मित मिठाइयाँ और ड्राई फ्रूट्स की मिठाइयाँ यहाँ गणगौर गार्डन में बनाई जा रही है। वहीं दीपावली को लेकर आतिशबाजी के सभी होलसेल विक्रेता भी अपनी अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं। इसके बारे में जानकारी देते हुए आतिशबाजी के होलसेल विक्रेता गोपाल भंडारी ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार ही आतिशबाजी की बिक्री की जा रही है, जिससे वातावरण दूषित ना हो। सर क्या नाम है आपका? गोपाल भंडारी। गोपाल जी, बात की जाए दीपावली का पर्व नज़दीक है, आतिशबाजी सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्देश दिए हैं किस तरह से इम्प्लीमेंट किया जा रहा है उसको? आतिशबाजी की जो मैन्युफैक्चरिंग है सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार ही बन रही है। विदाउट बेरियम के पटाखे हैं के मैन्युफैक्चरिंग होके आ रहा है शिवाकाशी से। इससे क्या कि वो विदाउट बेरियम से जो हानिकारक गैस निकलती वो निकलेगी नहीं। 2 में किस तरह का बाजार रहेगा? 2 साल कोरोना के निकलने के बाद उम्मीद तो है कि अच्छा चलना चाहिए। अभी नहीं दिख रहा है? अभी तक ठीक ठाक है, रिटेल तो नहीं है लेकिन कुछ छोटे छोटे आ रहे हैं बच्चों के लेने के लिए। आशा रखते हैं आने वाले दिनों में उम्मीद कर रहे हैं कि भाई अच्छा चलेगा। वहीं जब दीपावली को लेकर मिट्टी के दिए बनाने वाले कुम्हार गोपाल से बात की गई तो उन्होंने इस साल 2 वर्षों की तुलना में मिट्टी से बने दीपक की अच्छी बिक्री की उम्मीद जताई है। क्या नाम है आपका? नंदलाल जी, बात की जाए दीपावली का पर्व नज़दीक है, 7 दिन का समय है, अभी दीयों की बिक्री किस तरह से हो रही है? बिक्री चल रही है, मतलब कम चल रही है। अभी ऐसा लगती है आपको? थोड़ा ठीक है। अभी दीयों की रेटें बढ़ी है? हाँ, ये रेटें बढ़ी है। क्या रेट आ रही है अभी 7 दे रहे, पहले 10 देते थे। उन्होंने ये बताया है कि इस साल महंगाई की मार के चलते दीपक के भाव बढ़े हैं और दीपावली के आते ही बाजार रोशनी से जगमगा गए हैं। हर घर को रोशन करने के लिए मिट्टी के दिए काफी बड़ी संख्या में बनाए जा रहे हैं। मान्यताओं के अनुसार इस खास पर्व पर मिट्टी के दिए बहुत ही शुभ माने जाते हैं और दीपावली पर मिट्टी के दियों से के बिना घरों में पूजा नहीं होती है। देखिए सहारनपुर से ये खास रिपोर्ट। दीपावली के पावन पर्व पर दिए बनाने वालों ने दीपावली पर अच्छे दिए बिकने की संभावना जताई है। मोदी सरकार के चाइना आइटम पर पाबंदी लगाने के बाद से मिट्टी के दियों के ज्यादा बिकने की संभावना है। वहीं दिए बनाने वाले भी संशय में हैं। 2 साल तक कोरोना काल में उनका गुजर बसर करना बहुत मुश्किल हो गया था और अब दिए बनाने के लिए मिट्टी भी कुम्हारों को दुगने दाम में मिल रही है। वहीं दिए बनाने वालों ने सरकार से गुजारिश की है कि हम मिट्टी के बर्तन बनाने वालों पर भी ध्यान दिया जाए। मिट्टी से बने हुए दियों का व्यापार जो है अच्छा ही रहेगा, क्योंकि देखते हुए मिट्टी के जो हमने करवा चौथ ये आज हुई है, इस तरीके के बर्तन हम बेच रहे हैं तो अच्छा ही बिक रहा है माल। क्या क्या बनाया है? क्या हमने जी ये करवे बनाए हैं, आंडी है हमारे पास, और जी क्या नाम अब दिवाली के दीपक बनाए हैं। ठीक है। तो इस बार जो दिए है चाइनीज दिए का मार्केट में भी है, तो कैसे डिमांड आपके दिए? डिमांड जो है जी, जब से मोदी सरकार आई है चाइनीज माल कम हो गया है, अब से मिट्टी पे ज्यादा जोर दिया जा रहा है। तो व्यापार कैसा होने की उम्मीद है? व्यापार यह है जी, देखो अच्छा ही होगा, हमारे लिए तो वही बेहतर है। मिट्टी का जो सामान बिकेगा उससे हमें भी प्रॉफिट मिलेगा। वहीं दीपावली को लेकर प्रशासन ने भी तैयारियां पूरी कर ली हैं। जिलाधिकारी अखिलेश सिंह ने इस बारे में जानकारी दी है। देखिए, दीपावली पर जो है जो पटाखे हैं, इसके संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय का और जो शासन के समय समय पर जो है निर्देश निर्गत हैं, तत्क्रम में जो भी ग्रीन पटाखे हैं उसमें तमाम उसके मानक हैं
उन मानकों के अनुरूप ही यहाँ पर जनपद सहारनपुर में पटाखों की बिक्री सुनिश्चित कराई जाएगी और ये सुनिश्चित कराया जाएगा कि पटाखों के निर्माण और बिक्री के समय जो भी मानक है, जो भी दिशा निर्देश हैं, चाहे वो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के हैं, सर्वोच्च न्यायालय के हैं, वो सबका हम लोग पालन कराएंगे, जिससे कोई भी संभावित दुर्घटना से हम लोग बच सकें और लोगों को एक मतलब अच्छा वातावरण और प्रदूषण मुक्त वातावरण हम लोग सुनिश्चित करा सकें। यदि लाइसेंस के बिना कोई भी निर्माण या बिक्री कर रहा है तो ऐसे लोगों को चिन्हित कराया जाएगा और उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। दीपावली की तैयारियों को लेकर शहर के बाजारों में खूब रौनक दिखाई दे रही है और बाजारों में हर तरफ रंग बिरंगे फूलों की माला, दिए और सजावट के आइटम दिख रहे हैं। लोग दूर दूर से सामान खरीदने के लिए बाजारों में पहुंच रहे हैं। घरों में होने वाली पूजा को पूरे विधान के साथ करने के लिए लोग मिट्टी के दिए को खरीद रहे हैं, जिससे सारा शहर दीपों से जगमगा जाए और दीपावली के त्योहार को खूब धूमधाम से मनाया जाए। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, मुझे दे इजाजत।